आइए भक्तों, अब आपके समक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पावन गाथा को लेकर चलते हैं। आज भक्तों कैलाश पर्वत पर विराजमान भोले बाबा भवानी को कथा श्रवण करा रहे हैं। 200 रुपये का दान हमारे भैया सुखदेव जो लालपुर के निवासी भगवान के चरणों में दान करते हैं, भगवान से कामना भैया का जीवन मंगलमय हो। आज भक्तों भोले बाबा भवानी को कथा श्रवण करा रहे हैं। आज भक्तों दोपहर की बेला में आपके समक्ष श्रवण कुमार के माता पिता महाराज दशरथ को किस प्रकार से श्राप देते हैं, उन्हीं श्राप के कारण महाराज दशरथ अपने प्राणों को कैसे तजते हैं। आइए इस पावन गाथा को आपके समक्ष लेकर चलते हैं, दशरथ मरण की पावन गाथा को। आज भक्तों इधर प्रभु गंगा के पार हो जाते हैं और उधर मंत्री सुमंत्र आज मजबूर होकर अयोध्या की ओर वापस आते हैं। आज भक्तों भोले बाबा कहने लगे, हे सती, जिस समय प्रभु राम गंगा के पार चले जाते हैं, आज मंत्री सुमंत मजबूर होकर अयोध्या की ओर चल देते हैं। कि मंत्री ने जब घोड़े जोड़े और रोड़े देते हैं रथ होए।
जिस समय मंत्री सुमंत घोड़ों को हाँकते हैं, आज वो घोड़े बार बार रुक जाते हैं। आज जब उनके कानों में राम नाम का शब्द पड़ जाता है, तो आज वो घोड़े बार बार मुड़कर देखते हैं, कहां है हमारे राम, कहां है हमारे राम। आज वो खाही खंदक कर ध्यान देकर मनमानी गति से चलते हैं। आज जरा विचार करने की बात है भक्तों, जब उनके कानों में राम नाम का शब्द पड़ता है तो वे आज घोड़े वे रथ को तोड़े डालते हैं और खाही कंदक कर ध्यान कर अपनी मनमानी गति से चलते हैं। आज जब घोड़ों की ऐसी अवस्था थी तो उस मंत्री की कैसी दशा थी, ये समझ लिए वो मंत्री मुर्दा बना हुआ कौशल की तरफ जा रहा है कि पूछेंगे जब राम को। आज मंत्री यही सोचता है कि मैं दिन में नहीं जाऊंगा। अगर अयोध्यावासी हमसे पूछेंगे कि तुम राम और जानकी को जहां पे छोड़ आए हो, तो मैं उनसे क्या जवाब दूंगा और क्या कहकर समझाऊंगा कि पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूंगा मैं वियोग वृंतांत। आज सुमंत मंत्री मन में विचार करता है कि मैं रात ही को जाऊंगा। अगर रात ही को जाऊंगा तो कोई हमें जान नहीं पाएगा। आज भक्तों मंत्री सुमंत यही सोचकर अयोध्या की ओर चल देता है कि यही सोचकर रात में पहुंचा अवध सुमंत्र, रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। आज रथ को दरवाजे पर छोड़कर मंत्री सुमंत महलों में जाता है। आज महाराज दशरथ के कक्ष में जब मंत्री सुमंत पहुंचता है भक्तों, तो आज क्या देखता है कि महाराज दशरथ पृथ्वी पर पड़े हैं और राम राम मुख से निकल रहा है। आज वे उल्टा पृथ्वी पर पड़े हैं महाराज दशरथ, और मंत्री सुमंत महलों में जाता है भक्तों कि देखा वही बूढ़ा निरपो सैया पर पड़ा करा रहा। देखा
कहते हैं बस एक यही लालसा रह गई कि मंत्री सुमंत आता होगा। उनके नयन द्वार पर लगे हैं भक्तों। आज महाराज दशरथ यही सोचते हैं कि मंत्री सुमंत आता होगा मुझे अच्छी समय खबर सुनाने के लिए। लेकिन भक्तों आज वो भी हौसला टूटने वाला है। आज मंत्री सुमंत जब महलों में आ जाते हैं और पहला प्रश्न यही कहते हैं महाराज दशरथ मंत्री सुमंत को प्रणाम। आज प्रणाम बाद में आज वो रोगी उठकर बैठ जाता है और पहला प्रश्न यही करता है कि हमारे राम को कहां छोड़ाए, हमारा राम कहां है। आज भक्तों जब इतने वचन मंत्री सुमंत सुनता तो कहने लगा कि आकर जब सुमंत्र ने सादर किया प्रणाम और रोगी सैया से उठा कहां कहां है राम। आज जैसे सुमंत मंत्री को प्रणाम स्वीकार हो, आज वो रोगी उठकर बैठ जाता है और मंत्री सुमंत कहने लगा हे राजन, हम उन तीनों को बहुत रोका लेकिन वे गंगा के पार चले गए। हम मजबूर होकर रथ समेत अयोध्या को आ गए महाराज। आज भक्तों जब इतने वचन मंत्री सुमंत कहता है कि बस इतना ही कह सका सचिव हृदय को थाम, उसी समय फिर धुन हुई गए बनों को राम। आज भक्तों जब इतने वचन मंत्री सुमंत कहता है, महाराज दशरथ चरपैया से नीचे गिर जाते हैं और कहने लगे कि राम कुशल कहाँ सखा सनेही और कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। कहने लगे मैं राजा बनकर बैठा हूं, मेरा बेटा वन में रहे। अरे दशरथ तेरे प्राण क्यों नहीं निकले, तू महलों में पड़ा है, तुम्हारा बेटा वन में रहे। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि जा दशरथ तू राजभोग को सुख भोगे, तुम्हारा बेटा वन में मारे मारे फिरे, अब दशरथ ऐसे जीवित नहीं रहेगा। और आज
महाराज दशरथ मंत्री सुमंत से कहने लगे कि मंत्री के मुख से हाँ निकली। इधर भक्तों जब मंत्री के मुख से यही निकलता है कि राम गंगा के पार तीनों प्राणी चले गए हैं, अब वो 14 बरस बाद वन से वापस आएंगे। आज भक्तों महाराज दशरथ के जब ये शब्द कानों में पड़े तो कहने लगे कि मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से आह निकली। जिस समय सवेरा होने पर दीपक फड़फड़ाने लगता है, आज महाराज दशरथ का वही समय आ गया। आज वह महाराज दशरथ पृथ्वी पर तड़पने लगे। आज रघुकुल का जो दीपक बुझने का समय आ गया। आज महाराज दशरथ कहने लगे, अपने आप में महाराज दशरथ कहने लगे, रे दशरथ तू किस माया मोह में पड़ा है। अरे माया मोह त्याग महाराज दशरथ। इस संसार में सब कुछ चला गया। जब मेरा बेटा राम चला गया, पुत्र वधू जानकी चली गई, तो अरे दशरथ तू किस माया मोह में पड़ा है। आज महाराज दशरथ कहने लगे कि जब लखन गया रघुवीर गया,
पुत्र मेरा चला गया, मेरा राम चला गया, कुल वधू जानकी चली गई और मेरे बेटा लक्ष्मण चला गया। अरे तो दशरथ इस प्राणों को तुम क्या करोगे? इस माया मोह में क्यों पड़ा है? आज भक्तों महाराज दशरथ कहने लगे, रे आंख पसार कर देखो, इस दुनिया में किसी का कोई नहीं है। और हमारे कवि जी लिखते हैं, कि जरा देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। और जरा देखो आंख पसार यार, दुनिया मतलब की है। पति का चाहे घर उजड़े या प्राण की नौबतियां, नारी हटीलिया कहती थी हट मेरी रह जाए, पति का चाहे घर उजड़े या प्राण की
आज महाराज दशरथ कहने लगे, अरे दासी रूपी माया, तू अपना काम करते रहना, सूरज तू छत की महलों पर आते जाते रहना। अब दशरथ ही जुगनू की भांत नहीं जलेगा, नहीं जिएगा। आज महाराज दशरथ कहने लगे, आज महाराज दशरथ अपने बेटे राम के वियोग में तड़पते हैं। आज भोले बाबा कहने लगे, हे सती, जब महाराज दशरथ वहां पर अपने कक्ष में तड़पते हैं तो आज के कौशल्या माता उनके पास में आती हैं और आज महाराज दशरथ को अपने गोदी में लेकर महाराज दशरथ का सर अपने हाथ में लेकर कहती हैं कि कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र ले आई हो कहीं से एक राम का चित्र। आज कौशल्या रानी एक चित्र लेकर आती हैं राम का, एक फोटो लेकर आती हैं। आज उस फोटो को महाराज दशरथ देखते हैं। जिस समय फोटो को देखा है, वो चित्र को देखा है, आज महाराज दशरथ राम राम कहते हुए आज मूर्छा, आज महाराज दशरथ को मूर्छा आ जाती है और राम राम कहते हुए आंखों को बंद कर लेते हैं। आज जब थोड़ी देर के बाद आंखें खुली तो क्या देखते हैं कि सारा महल सुनसान सा लग रहा है। अब की बार जो आंखें खुली भक्तों तो क्या देखते हैं कि वही आत्माएं, वही अंधी अंधा जो श्रवण कुमार के माता पिता श्राप दिए थे, वही आत्माएं महाराज दशरथ को बुला रही हैं और कहने लगी, हमारे साथ चल महाराज दशरथ। आज भक्तों इतने वचन जब महाराज दशरथ कहने लगे कि हे कौशल्य, हमें वही आत्माएं अपने पास में बुला रही हैं, वही दिखा रही हैं। आज भक्तों जब इतने वचन कौशल्या माता से महाराज दशरथ कहने लगे तो आज कौशल्या माता कहने लगे, हे स्वामी, वह कौन सी आत्माएं हैं, क्या कारण है, कौन सा बहन है तुमको लग रहा है। आज महाराज दशरथ कहने लगे, बहन नहीं है, आज जो है हमें वही आत्माएं अपने पास में बुला रही हैं। आज कौशल्या कहने लगी, क्या कारण है स्वामी। आज महाराज दशरथ कहने लगे, एक समय का जिक्र है भक्तों, महाराज दशरथ की युवा अवस्था थी। एक बार शिकार खेलने के लिए अपना धनुष बाण उठाते हैं और सरयू के किनारे शिकार खेलने के लिए चल देते हैं। आज महाराज दशरथ कौशल्या से यही घटना बताने लगी। एक करुणीमयी घटना उस समय की है जब महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए सरयू के किनारे पर जाते हैं भक्तों। कि मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य सुनो एक पूर्ण वृत्तांत। आज एक करुणामयी घटना मैं तुमसे कौशल्य बता रहा हूं। जब मेरी युवा अवस्था थी, जब मैं जवान था,
तो हे रानी, मुझे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। मैं एक बार क्या किया कौशल्य, मैं अपना धनुष बाण उठाया और शिकार खेलने के लिए शरीर के किनारे पर जा पहुंचा कि मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, कि मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, था परिसर मोह में चढ़ा हुआ। कहने लगे कौशल्य, मैं अपना धनुष बाण उठाया और शिकार खेलने के लिए शरीर के किनारे पर जा पहुंचा। आगे आगे मृग चौकड़ियां भरते हुए जा रहा था, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। आज मैं सरयू के किनारे जब पहुंचा कौशल्य, तो क्या हुआ, और इधर वक्त तो क्या होता है, इधर काशी प्रयागराज से होते हुए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर कांवर में बिठाकर हुई अयोध्या नगरी के किनारे सरयू के किनारे पर जा पहुंचते हैं। इधर श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, हे बेटा, हमें बहुत प्यास लगी है, हमें बेटा जल कहीं हो पिला दो, क्योंकि प्यासों से हमारा गला सूख रहा है। आज भक्तों इतने वचन कहते हुए श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, बेटा कहीं जल हो, मुझे जल्दी से जल पिला दो। आज भक्तों श्रवण कुमार का मंडल को उठाते हैं और सरयू के किनारे जाने लगते हैं। तो श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, कि जाओ जाओ ललन तुम कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है हमारे। जाओ जाओ ललन तुम कहीं जल भरन श्रवण प्यारे, अब तो प्यासा लगी है
पिता कहने लगे, बेटा हमें सरयू, हमें लगता है मैं अयोध्या के करीब पर आ गए हैं, मुझे थोड़ा जल हो कहीं पे पिला दो। आज भक्तों श्रवण कुमार कमंडल को उठाते हैं और सरयू के किनारे पर जल लेने के लिए चल देते हैं। इधर जब कमंडल की आवाज, भकभकाने की आवाज, जब उस जल भरने की आवाज महाराज दशरथ के कानों में पड़ती है, आज भक्तों बिना देखे महाराज दशरथ एक शब्द वेदी बाण को निकालते हैं और उस बाण को छोड़ देते हैं। आज सीधा श्रवण कुमार के सीने पर आ लगता है। आज भक्तों श्रवण कुमार हाय माता हाय पिता कह के उस सरयू के किनारे पर गिर जाते हैं। आज जब हाय माता हाय पिता की आवाज महाराज दशरथ के कानों में पड़ी तो महाराज दशरथ आज उनके पास में पहुंचते और कहने लगे, बेटा हमसे बड़ी भूल हुई, हम निर्दोष से आपको बाण मारा है, हम समझ नहीं पाए, बेटा अपना परिचय दो, आप कौन हो। आज महाराज दशरथ कहने लगे, बेटा अपना परिचय दो। भक्तों आज श्रवण कुमार के सगे बहने महाराज दशरथ के, महाराज दशरथ सगे मामा श्रवण कुमार के, आज जिस समय आज महाराज दशरथ कहने लगे, अरे बेटा आप कौन हो, मुझे उत्तर दो, मैं आपका दोषी हूं, मेरे बाण से तुम्हारी हत्या हुई है। आज श्रवण कुमार कहने लगे, हमारा श्रवण कुमार नाम है, हमारे माता पिता वहां प्यासों के लिए तरस रहे हैं। आज इतना कहकर महाराज दशरथ श्रवण कुमार के सीने से वो बाण को खींचते हैं। आज महाराज कहने लगे, हमसे बेटा भूल हुई, हम अनजाने में बाण मारा है। आज श्रवण कुमार कहने लगे, तो फिर इसमें आप दोषी नहीं हो, मेरा अंत आ गया है, मैं समझ गया। आज भक्तों महाराज दशरथ कहने लगे, बेटा आज भक्तों श्रवण कुमार आंखें बंद कर लेते हैं और जब आंखें खुली तो कहने लगे कि कहे कर माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें,
लगे, हे राजन, हे अयोध्या के राजा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मुझ निर्दोष को तुमने क्यों बाण मारा है? हमारे माता पिता वहां प्यासों के लिए तरस रहे हैं, तुम मुझे निर्दोष को बाण मारा है। और महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आज महाराज दशरथ कहने लगे, बेटा अनजाने में भूल हुई है। और श्रवण कुमार कहने लगे, आज अंतिम बार में अपनी सांसें रोक कर कहने लगे, मेरा कहना एक मानो महाराज, हमारे माता पिता वहां प्यासों के लिए तरस रहे हैं। और श्रवण कुमार कहने लगे महाराज दशरथ से कि मुझ मेरा गुनाह क्या राजन, कि मेरा गुनाह क्या राजन, जो सीने पे बाण मारा। हमारे माता पिता वहां प्यासों के लिए तरस रहे हैं। और अपना परिचय महाराज दशरथ से कहने लगे, श्रवण कुमार मत देना, पहले पिला के पानी माता पिता से कहना, तेरा बेटा जवान मारा।
सुरलोक को सिधारा। ठीक है राजन, अगर तुम शिकार के धोखे से मुझे बाढ़ मारा है, इसमें आप नहीं निर्दोषी, हम समझ गए मेरा अंत आ गया है। और महाराज मेरा अंतिम एक कहना मानो। तो आज महाराज दशरथ कहने लगे, बताओ बेटा। आज श्रवण कुमार कहने लगे, इस लोटे में, इस पात्र में जल भरकर हमारे माता पिता को पिला देना, क्योंकि मेरा अंतिम समय आ गया है। और हे राजन, एक निवेदन है मेरा, अपना परिचय मत देना, अन्यथा हमारे माता पिता पानी नहीं पिएंगे, जल को ग्रहण नहीं करेंगे। अपना परिचय मत देना। आज भक्त श्रवण कुमार कहने लगे, किस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा सती से कहने लगे, हे सती, जब महाराज दशरथ श्रवण कुमार से कहने लगे, बेटा ठीक है, हम तुम्हारे माता पिता को पानी जल जरूर ग्रहण कराएंगे। आज भक्तों श्रवण कुमार इतने वचन कहते हुए कहने लगे कि प्राण कंठ तक आ गया, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। आज भक्तों श्रवण कुमार अपने अंतिम बार में कहने लगे, हे राजन, आज अपने माता पिता का नाम लेते हुए कहने लगे कि मात पितृ में लीन हो जीव गया परलोक, और कौशल्य व दस था अति पवित्र लोक। आज हाय माता हाय पिता कह के श्रवण कुमार अपने प्राणों को त्याग देते हैं। जब श्रवण कुमार अपने प्राणों को त्यागा, आज भक्तों महाराज दशरथ कहने लगे, फिर कौशल्य क्या हुआ? मैं उस पात्र में जल लेकर उन अंधों के पास में गया,
श्रवण कुमार के माता पिता के पास में गया और धीरज धरकर यही बोले, आज महाराज दशरथ कि जो तो धीरज धर कहाँ लाया हूँ मैं नीर, और कहते तो कह गया पर पानी हुआ शरीर। आज श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, अरे बेटा बड़ी देर में आए हो, इतनी देर आप कहाँ लगा दी, हम तुम्हारा इंतजार करते करते बेटा हमारा गला सूखा जा रहा है, तू इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा। आज भक्तों महाराज दशरथ चुप के खड़े हैं, आवाज नहीं निकाली जब, तो श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे कि वह बोले जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में लाया है। कहने लगे, रे बेटा क्या सर्दी खाई थी बेटा, जो बोल हो रहा भारी है, चिंता न हमें कुछ अपनी है, तो सब भांति सुखारी है। श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे, अरे बेटा बड़ी देर में आए हो, क्या तुम्हें सर्दी लग गई जो तुम बोलते नहीं हो। आज भक्तों महाराज दशरथ अपराधी की बात में खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं, अगर मैं बोलूंगा तो ये जल को ग्रहण नहीं करेंगे, ये दोनों पानी नहीं पिएंगे। आज भक्तों महाराज दशरथ मन में यही विचार करते हैं और मन में कहने लगे कि हमारे वंश की रीत चली आई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य इस प्राणियों से बता दूंगा कि मैं हमारे बाण से तुम्हारे बेटे की हत्या हुई है, हमने तुम्हारे बेटे का वध किया है, तुम्हारे बेटे की हत्या की है। आज भक्तों महाराज दशरथ कहने लगे कि हे महामती है महामत रे, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। सरयू के तट पर आज मरा, ओ मेरे बाण के धोखे से, ओ अपना ही पांव कुल्हाड़ी से कट गया पांव के धोखे से। हे महामती, हे महामते,
मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या का दशरथ हूं। मेरे बाण से तुम्हारे बेटे की हत्या हुई है। आज भक्तों जब इतने वचन महाराज दशरथ कहते हैं, आज वो तीनों प्राणी, आज वो दोनों प्राणी दहाड़े मार मार कर रोने लगे। आज वहीं पर गिर जाते हैं। भक्तों जब इतने वचन महाराज दशरथ कहते हैं, आज उन दोनों के मुख से हाय निकला और कहने लगे, आज वो अंधा बाप कहने लगा कि बोलावा छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। दशरथ, तू जल लाया है, जल तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जा इसी जल से तुझे ये अंधा श्राप देता है। आज भक्तों श्रवण कुमार के माता पिता कहने लगे जल तो उसका बेटा दे सकता है। शास्त्रों का कहना है कि अंतिम बार में जल तो उसका बेटा ही डालेगा। जा दशरथ, मैं तेरा जल क्या करूंगा लेके, इसी पात्र के जल से तुझे अभी अंधा श्राप दे रहा है। जिस तरह मैं बेटे के अपने वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, यही तेरा हाल होगा और चौथेपन में तेरी ही मृत्यु होगी। तू भी गुड़गुड़ कर मरेगा दशरथ। आज भक्तों श्रवण कुमार के पिताजी श्राप देते हैं और इतना श्राप देते हुए श्रवण कुमार के पिताजी कि इतना कहकर श्रवण का बार बार लेना
और वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। आज भक्तों महाराज दशरथ के ऊपर दूसरी हत्या का कलंक लग जाता है। एक हत्या सरयू के किनारे पर श्रवण कुमार की पड़ी है, आज दूसरी भी हत्या हो जाती है। वो अंधा आज बार बार अपने बेटे का नाम लेकर देह छोड़ सुरधाम को चला जाता है। आज भक्तों महाराज दशरथ यही विचार करते हुए कहने लगे, अब हमें दूसरी हत्या का कलंक लग गया। आज जो है जब श्रवण कुमार के पिताजी प्राण त्याग देते हैं तो श्रवण कुमार की मैया आज अपने जब देखा कि हमारे पति अपने प्राणों को त्याग दिया है तो आज वो भी क्रोध कर कहने लगे, अरे दशरथ, आज भक्त वो भी श्राप दे बैठी। कितने में अंधी भी बोली और क्या संग प्राण के नाथ चले। आज भक्तों जब इक्यावन मुद्राएं सुंदर लाल और एक बोरी प्रसाद भगवान के चरणों में समर्पित है, भगवान से कामना भैया का जीवन मंगलमय हो और घर में सुख शांति प्रदान करते रहे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों महाराज दशरथ श्रवण कुमार की मैया वो भी श्राप देने लगी। कैसे? कितने में अंधी भी बोली और क्या संग प्राण के नाथ चले।
श्रवण कुमार की मैया वो भी श्राप दे बैठी दशरथ को। आज वो दहाड़े मार मार कर अंधी मैया कहने लगी, अरे जा दशरथ, जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में तड़पता हूं, यही तेरा हाल होगा। जब तेरी मृत्यु आएगी तो तुझे कोई तुम्हें पानी देने वाला नहीं होगा। आज भक्तों जब इतने वचन उस अंधी मैया कहती है, आज महाराज दशरथ अपराधी की बात में खड़े हैं और कहने लगे, अब हमें ये तीसरी हत्या हमको लगता है एक कलंक लग जाएगा। आज भक्तों बस इतना कहते हुए वो अंधी मैया कहने लगी। और ये हमारे परमादरणीय भैया कल्लू भैया जो ग्राम सद्दरपुर के निवासी हैं, भगवान के चरण में 11 मुद्रा प्रदान करते हैं। भगवान सदैव कल्याण करें भैया जी का। आज भक्तों वो अंधी मैया कहने लगी कि बसैया कहती हुई सत्य को पति को टेर, और अंधी भी सुरपुर गई लगी न जाती देर। आज भक्तों इतना कहते हुए वो अंधी मैया भी अपने प्राणों को त्याग देती है। आज महाराज दशरथ के ऊपर तीसरी हत्या का कलंक लग जाता है। आज महाराज दशरथ मन में विचार करते हैं, हमारे कोई बेटा नहीं है, शायद मैं इस दोनों के श्राप से हमें शायद बेटा हो जाए। आज भक्तों जब क्या हुआ, जब महाराज दशरथ वो तीनों शव को सरयू के किनारे एकत्रित करते हैं, जब एकत्रित करके उन तीनों शव को जलाने के लिए सरयू के किनारे आज लकड़ी इकट्ठा करते हैं। आज तीनों की अंतक्रिया वहां पर की सरयू के किनारे। और ये कहानी आज महाराज दशरथ कौशल्या को सुना रहे थे। आज कहने लगे फिर क्या कौशल्या हुआ, मैं वो सरयू के किनारे से वहीं पर अंतक्रिया करके जब घर वापस आया, हे रानी, आज वही मुझे अंधी अंधा अपने पास में बुला रहे हैं, वही आत्माएं हमको दिखा रहे हैं कि महाराज दशरथ तो हमारे साथ चल। आज हमें वो काला काला सा लग रहा है, हमें वही आत्माएं बुला रहे हैं। इतना कहते हुए भक्तों क्या होता है कि राम राम कही छोड़े नृप ने प्राण, हुआ दीप भी प्रातः का उसी समय निर्वाण। आज भक्तों इतना कहते हुए महाराज दशरथ राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। आज भक्तों उनका भी कोई बेटा नहीं था जब महाराज दशरथ भी प्राण त्यागे थे। 2 बेटे राम और लखन वन में और 2 बेटे मामा के घर कई देश में थे। आज महाराज दशरथ की लाश महलों में पड़ी है और कोई अंत क्रिया करने वाला नहीं है। आज वशिष्ठ द्वारा महाराज दशरथ की लाश तेल में डुबोई गई और रखी गई है। आज भक्तों कि महलों में लाश निपट की है, वन में लक्ष्मण और रघुवर है।
लाश महलों में पड़ी है, आज कोई उनकी अंत्यक्रिया करने वाला नहीं है। आज वशिष्ठ के द्वारा महाराज दशरथ की भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से मंत्री द्वारा बुलवाया जाता है। आज भरत और शत्रुघ्न महाराज दशरथ की अंत्यक्रिया करते हैं कि होनी उतरी शीश पर हुई डाह की रात, आंख खुली तो सामने देखा स्वच्छ प्रभात, प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमंत लाल की जय हो।